हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मिठूस पैशन। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी इवनिंग रूटीन आफ्टर ऑफिस। तो मैं ऑफिस से आने के बाद का जो भी रूटीन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस से और आजकल मैं अपनी जो टू व्हीलर है वो लेके नहीं जा रही हूँ, मैं ट्रैवल्स में ही आ रही हूँ। तो बस स्टॉप तक मुझे चल के जाना पड़ता है, 2 से 3 मिनट तक बस स्टॉप है ये। और ये देखिए ट्रैवल्स आ चुका है, मैं अभी इसमें चढ़ के आ चुकी हूँ अपने ऑफिस से घर। मेरा घर है फर्स्ट फ्लोर में और ये है मेरी बैल्कनी। और मैं ऑफिस से जब आ रही थी तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा मार्केट कर लिया है। तो जो वीकली मार्केट होता है ना, तो आज वो वीकली मार्केट था, तो आज सब्जियाँ थोड़ा सा सस्ते सस्ते में मिल जाता है। तो आज आते आते मैंने थोड़ा बहुत सब्जी मार्केट कर लिया है जो नीडेड था। तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कर लिया जिससे कि ये सारी चीज़ें मुझे वीकडेज़ के अंदर फिर ना ख़रीदना पड़े, जैसे अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन, बीन्स वगैरह। ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, जबकि फ्रीज़र है तो उसके लिए हफ्ते भर सब्जी मेरा टिक जाता है। तो देखिए ये लास्ट वीक का सब्जी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसे बैंगन, फूल गोभी वगैरह थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने थोड़ा कम ही सब्जी आज ला लिया जिससे कि वीकडेज़ के अंदर ख़त्म हो जाए करके। और मैं कोशिश करती हूँ सब्ज़ी लाने के बाद ही मैं साफ़ सफाई करके अपने अपने जगह पे रख दूँ करके, नहीं तो वैसे रख दूँगी तो वैसे के वैसे ही सूखने लगेंगे। तो मैं आते साथ ही पूरी सब्जियों को अपने साथ समेट के रख लेती हूँ। कोरोना है पता है, लेकिन मैं सब्जियों को धो के नहीं रखती हूँ, क्योंकि सब्जियों को धो के अगर रखती हूँ तो वो ख़राब हो जाते हैं, पूरे हफ्ते भर नहीं टिकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ उसके हिसाब से अपने अपने जगह पे रख देती हूँ, और जब भी मुझे खाना बनाना होता है तब उस टाइम पे मैं धो लेती हूँ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आलू और प्याज को बाहर ही रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। ये सूखी सब्ज़ी है, इसको बाहर ही रखना पड़ता है। तो इसके अपने अपने टोकरी में रख के रख लेती हूँ। और नॉर्मली जो घर का काम क्लीनिंग वगैरह होता है ये सब कुछ मैं सुबह ही करती हूँ गाइस। और मैं सुबह 5 बजे से उठ के खाना वगैरह बना के जो क्लीनिंग का काम होता है, घर का, बालकनी का, बर्तन वगैरह जो भी क्लीनिंग का काम होता है, ये सब कुछ मैं सुबह ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और आने के बाद का ज़्यादातर ये सब काम रहता है। तो अभी जो ये बीन्स है इसको मैं कट के ही रखने वाली हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं हड़बड़ी में काम करती हूँ, सुबह सुबह थोड़ा जल्दबाजी रहती है, तो उसमें क्या है कि सब्जियाँ काटने का वक्त नहीं मिलता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रात में ही सुबह के लिए जो भी सब्जी है काट के रखा करूँ, जिससे कि सुबह मुझे ज़्यादा वक्त ना लगे करके। तो ये देखिए ये बीन्स मैं कल सुबह बनाने वाली हूँ, तो अभी मैं काट के रखूँगी और धोऊँगी भी तभी जब मैं सब्जी बनाऊँगी इसकी। तो मैं सब्जी कुछ इस तरीके से कट के रख देती हूँ गाइस। और जो भी ऑफिस गोइंग है ना, यही काम करके रखते हैं हमेशा रात में, क्योंकि सब्जी कटने में वक्त लगता है। जो है वो मैंने समेट के रख दिया है। अभी सबसे मेरा पहला काम है नहा के आना। नहा के आने के बाद जो भी खाने की तैयारी वगैरह होगी वो मैं करूँगी, और उसके बाद मुझे ना कपड़े पूरे ये करना है, क्योंकि मैं कल रात को धोई थी, दोपहर में वो सूख चुका है, आके उठाए, और उसको भी समेट के पूरा रखना है, क्योंकि पूरे 3 से 4 दिन का कपड़ा धुल के रखा हुआ है। अभी उसको मुझे अलमारी में रखना है घड़ी करके। तो मैं पहले नहा के आ जाती हूँ, फिर खाने की तैयारी करती हूँ, फिर मेरा वो काम है। चलिए मैं नहा के आ गई हूँ। अभी मुझे सबसे पहले करना है स्किन केयर, जो मेरा इवनिंग मतलब नाइट स्किन केयर है वो करना है। और ये देखिए ये कपड़े जो अभी चेयर पे लगा हुआ है ये पूरे मुझे अभी घड़ी करना है। तो उससे पहले चलिए मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। मेरी जो नाइट स्किन केयर है
उसमें सिर्फ आता है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो मैं जब नहाने के लिए गई थी तब मैं क्लींजिंग करके आ गई थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर मैं जो यूज़ कर रही हूँ टोनिंग के लिए, ये है गुड वाइफ का ग्रीन टी टोनर। ये बहुत अच्छा टोनर है, जिसको भी ऑयली स्किन है, पिंपल प्रोन स्किन है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो टोनर यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर नाइट में एलोवेरा जेल, जो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइज, जो पतंजलि का मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मसाज करते हुए लगा लूँगी, जिससे कि मेरी फेस का जो स्किन है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छा हो। इसलिए थोड़ा बहुत मैं मसाज करते हुए ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। और उसके बाद कैसे भूल सकती हूँ, अपने जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है अपने स्किन से भी। तो मैं लिप्स के लिए यहाँ पे लिप बाम यूज़ करती हूँ, जो नॉर्मल लिप बाम होता है उसी को। और बस ये मेरा जो नाइट स्किन केयर रूटीन है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। और उसके बाद मैं अपने हेयर्स को थोड़ा सा ऊपर करके बन बना लूँगी, लेकिन मैं हेयर्स को बनाती हूँ बाहर बालकनी में जाके, क्योंकि घर के अंदर बाल नहीं गिरना चाहिए इसलिए। तो मैं बाल बना लूँगी बाहर बालकनी में जाके, क्योंकि मेरा जो भी सेटअप है पूरा सब वन रूम के अंदर ही है। तो मैं सोचती हूँ कि बाल बिल्कुल घर पे ना गिरे करके। तो चलिए खाना बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं जो खाना बना रही हूँ, दाल चावल और एक फ्राई बनाने वाली हूँ। चावल मैंने ये गंजी में धो के डाल दिया है बनने के लिए, क्योंकि आज रात को मैं चावल खाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं रात को चावल नहीं खाना पसंद करती हूँ, रोटी ही खाती हूँ या फिर पराठे। लेकिन आज सुबह और दोपहर को मैं पराठे ही खाई थी, इसलिए मैं सोच रही क्यों ना मैं आज रात को चावल बना लूँ। और सुबह का दाल बचा हुआ है जिसको मैं गरम कर लूँगी। और चावल तो मैंने बिठा दिया है बनाने के लिए, उस तरफ बन रहे हमारे चावल। मैं फ्राई के लिए सोच रही हूँ कि बैंगन फ्राई करूँ। और बंगालियों को ये बहुत अच्छा मनपसंद खाना होता है बेगुन भाजा। तो आज मैं आपको बेगुन भाजा की रेसिपी भी बताने वाली हूँ। और उस तरफ मैं कर रही हूँ कि जो बर्तन मैं सुबह धुल के रखी थी, तो उसको मैं अपने अपने जगह पे समेट के रख रही हूँ। और उसके साथ साथ जो मुझे बैंगन काटने के लिए बर्तन चाहिए वो भी मैं लेके आ जाती हूँ। तो चलिए बैंगन को काट लेती हूँ। मैं ये लास्ट वीक का जो बैंगन बचा हुआ था उसी को मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो पहले की सब्जियाँ हैं उसको मैं पहले बना लूँ, क्योंकि नहीं तो वो सूखने लगते हैं। तो घर पे ज़्यादातर सभी लोग यही करते हैं कि पुराने जो भी सब्जियाँ हैं वो उसको पहले यूज़ करते हैं। चलिए सब्जी हमारे कट चुके हैं और इसको मैं अच्छी तरह से धो के लेके आती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है मैं पहले से सब्जी धो के नहीं रखती हूँ, जब भी मैं कट करती हूँ खाना पकाने के टाइम पे उसी टाइम पे धोती हूँ। तो बैंगन के अच्छे से धो के लेके आ जाती हूँ। और इस तरफ जो पैन रखा हुआ है उसको भी मैं गरम कर लगा दूँगी, क्योंकि जब तक ये जो बैंगन में नमक हल्दी और लाल मिर्च का कोटिंग होगा तब तक हमारा जो तेल है ये भी गर्म हो जाएगा। ये बैंगन को ज़्यादातर शैलो फ्राई ही किया जाता है, इसको डीप फ्राई नहीं किया जाता है। तो इसमें मैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जस्ट थोड़ा सा कलर के लिए डाल रही हूँ। इसको कुछ इस तरीके से मैं कोट कर लूँगी। और उसके बाद कोट जो मेरा हो चुका है, ये जो तेल है ये भी गर्म हो चुका है। और इसको एक एक करके अभी जो शैलो फ्राई है उसको करना है। तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, एक साथ मैं कम से कम पैन में जितना पकड़ता है 5-6 पीसेस एक साथ मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, कुछ इस तरीके से। और तब तक हमारा जो दाल है वो भी गर्म हो चुका है और उस तरफ में मैंने जो राइस रखा था वो भी पक चुका है। और ये देखिए एक तरफ हमारा फ्राई हो चुका है बैंगन शैलो, और दूसरे तरफ मैं इसको फ्राई कर दूंगी। और ये
जो बैगन भाजा है ना, खाने में बहुत यम्मी लगता है फ्रेंड्स। जो ज़्यादातर बंगाल साइड में या फिर बिहार साइड में रहते हैं उनको तो पता ही होगा बैगन भाजा। और ये है मेरा आज का रात का डिनर। तो राइस ले लिया है, बैगन भाजा ले लिया है और ये है दाल। तो चलिए इसी से मेरा डिनर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो करने की तरफ चलते हैं। खाना मैंने खा लिया है, टीवी देखते हुए मैं खाना खाती हूँ स्पेशली। और अभी भी जो मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ ये भी मैं टीवी देखते हुए ही कर रही हूँ, जिससे कि मुझे बोर भी ना लगे और मेरा टाइम भी कैसे बीत जाए ये पता ही नहीं चले। तो उस तरफ टीवी चालू है ऑपोजिट साइड में मेरे, मैं टीवी को देखते हुए या फिर सुनते हुए अपना काम करने लगती हूँ। और ये मेरा आज का जो दिन का आखिरी काम होगा, उसके बाद मैं चली जाऊंगी सोने के लिए। और कपड़े थोड़ा ज़्यादा है इसलिए क्योंकि भाई भी रहते हैं, अभी बीच बीच में भाई भी आ जाता है, तो उसका जो कपड़ा होता है वो भी मैं धोने के लिए यहीं पे रख जाता है, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन है। तो उसका जो भी सारा कपड़ा है वो यहाँ पे छोड़ के चला जाता है जिससे कि उसका भी सारा कपड़ा मैं धो के रख देती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं हफ्ते में 2 बार से 3 बार धोती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि 2 ही बार धो दूँ, क्योंकि एक दिन मैं बुधवार वगैरह रात को धो देती हूँ और एक दिन तो संडे रूटीन जो काम रहता है वो तो रहता ही है तो चलिए मैं कपड़े पूरे घड़ी करके रख देती हूँ। बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा इतना सारा कपड़ा घड़ी करने के लिए। और गाइस कभी मैं अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है ऑफिस जाने से पहले वो भी मैं शेयर करूँगी जल्द ही गाइस। मैंने अपना जो काम है पूरा कर लिया है, तो आज के दिन का पूरा काम फिनिश हुआ और ऑफिस से आके ये सारा रूटीन कंप्लीट करते करते 8:30 हो चुका है। तो अभी कुछ नहीं, 8:30 के बाद और कुछ काम नहीं है। अभी मैं जाऊंगी, मुझे अभी सोना है क्योंकि मुझे आ रही है अभी नींद। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठी थी और 5 बजे से जो मॉर्निंग वाला रूटीन रहता है क्लीनिंग वगैरह का, वो सब कुछ करते करते वक्त हो जाता है। फिर मैं ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल जाती हूँ और आने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ वो तो आपने देख लिया है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है और मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब वाली रेड बटन है उसको दबा के ग्रे कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। और बाजू में जो डिंगी डिंगी वाली बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरी कोई वीडियो आएंगे या फिर व्लॉग आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे गाइस। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।